अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवां खे चऊं था भलीकार। अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं राणा सनावला साहब जो जेको बयानु आयो आहे, छाकाणि त असीं ॾिसूं था त पहिरियों खां ई जुडिशरी जे विच में जेके मामला हलनि था, जुडिशरी जे अंदरि बि जेको आहे टकराव वारी सूरत हाल नज़र अचे पई। खोड़ हुकूमती जेके मामला आहिनि उहे बि अटकियल आहिनि ऐं उन विच में वज़ीर आज़म जेके पॉलिटिकल मशीर आहिनि राणा सनावला, उन्हनि जेको बयानु ॾिनो आहे जंहिंमें हू चवनि था त सुप्रीम कोर्ट जे 2 सीनियर जजनि जो जेको तर्ज़ अमल आहे उहो बहितर न आहे, उन्हनि जे ख़िलाफ़ु रेफरेंस फाइल थी सघे थी। छा अहिड़े क़िस्म जो रेफरेंस हुकूमत फाइल कंदी, ऐं जेकॾहिं कंदी त उन ते जजनि जो रद्द अमल छा हूंदो, वकीलनि जो रद्द अमल छा हूंदो, छा उन सां का वॾी तहरीक शुरू थी सघे थी, हुकूमत जे लाइ मसइलात पैदा थी सघनि था या छा थींदो, उन समूरे सूरत हाल खे पाण सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। गॾोगॾु पाण IMF वफ़द जो जेको पाकिस्तान दौरो आहे उन ते ऐं अपोज़िशन जो जेके सरगर्मियूं थियनि थियूं उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज़निगार वसीम अब्बासी साहब जेके आहिनि उहे असां टेलीफोन लाइन पर मौजूद आहिनि। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे देखते हैं सर जो जुडिशरी के अंदर मामलात हम देखते हैं पहले ही चल रहे हैं, नए जजेस की तकरीरी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से भी ख़त आता है, फिर हम देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो भी ख़त लिखते हैं, उस बीच में मुकर्ररी तो हो जाती है, कुछ वकला एहतजाज भी करते हैं, और इस सारे अमल में जो राणा सनावला साहब का बयान आया है, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 2 सीनियर जज हैं सब समझते हैं कि वो कौन हो सकते हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो सकता है। तो आपको लगता है कि हुकूमत इस तरह का स्टेप उठाएगी, और उठाएगी तो उसका इम्कानी रद्द अमल क्या आप देख रहे हैं? देखें जी, बिल्कुल जुडिशरी और हुकूमत का जो जुडिशरी के कुछ सेगमेंट और हुकूमत का तनाव तो था, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत और रियासत जो है वो डिसाइसिवली अपना एक इकदाम कर चुके हैं, और जुडिशरी में जो हुकूमत चाहती थी या रियासत चाहती थी वही हुआ है। तो अब जो राणा सनावला साहब का बयान है वो जाहिर है, क्योंकि वही सीनियर जजेस का मेरे ख्याल है बाइकआउट के रेफरेंस भी दिया, और उसी रेफरेंस से बात कर रहे थे कि सीनियर जजेस के खिलाफ रेफरेंस भी आया जा सकता है, क्योंकि इससे कबल भी रेफरेंस आपको पता है कि इमरान खान साहब के दौर में जस्टिस काजी फाइज ईसा जो तो सीनियर चुने जाए थे, उनके खिलाफ रेफरेंस लाया गया था। तो ये हुकूमतों की तरफ से रेफरेंस लाना कोई अनहोनी बात नहीं है। प्रेसिडेंशियल आपको पता है रेफरेंस होता है, और वहां से प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, तो रेफरेंस हो जाता है। तो बाद में PTI को भी वापस पछताना पड़ा था। मेरा ख्याल है ये अभी इस स्टेज पे एक थ्रेट ही इसको समझा जाए तो काफी होगा। ऐसी बात नहीं होगी कि कोई रेफरेंस लाया जाए बाकायदा तौर पे ऐसे जजेस के खिलाफ, क्योंकि हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वकला जो है वो मुत्तहिद हो जाए। वकला तहरीक अभी तो आप देख रहे थे कि उस दिन जब 7 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हुई तो जी बिल्कुल 7 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हुई, तो उस वक्त ही हमने देखा कि एहतजाज हुआ वकला का, लेकिन वो छोटा सा एहतजाज था, स्कैटर्ड एहतजाज था, और इतना कामयाबी उसको हासिल नहीं हो सकी। तो अब जो ये हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि किसी ऐसे इकदाम से हवा दे वकला के गुस्से को और वो एहतजाज की शक्ल में बदले। वैसे भी वकला में भी एक तकसीम नजर आ रही है पाकिस्तान में। आप देख सकते हैं हामिद खान ग्रुप है जो कि PTI के साथ ज्यादा अलाइंड है, वो एहतजाज कर रहा है, जबकि बाकी वकला जो है वो इस पर मुतमईन है, क्योंकि वकला का भी स्टेक होल्डर है इस जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में। बिल्कुल। अच्छा, वही बात जैसे आपने कहा कि ये कर तो सकती है हुकूमत, लेकिन कोई अच्छी रिवायत इसको नहीं माना जाता कि आप जजेस के हवाले से रेफरेंस फाइल करें। PTI वालों को पछतावा है कि हमने जो कुछ किया, और काजी साहब तो उससे सुरखरू होकर आगे बढ़े थे। अब अगर इनके खिलाफ होता है तो आप किस तरह देखते हैं? और दूसरा हम देखते हैं कि ये भी तो एक हकीकत है कि मंसूर अली शाह साहब की सीनियरिटी मुतासर हुई 26वीं आईनी तरमीम के बाद, वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाए, फिर ये खबरें चली कि हो सकता है वो रिज़ाइन कर दे। रिज़ाइन तो उन्होंने नहीं किया। खतूत की अगर बात की जाए तो फाइज ईसा साहब भी लिखते हैं, ये भी खतूत लिख रहे हैं। तो क्या खतूत लिखना जो है वो उसको हम मिसकंडक्ट कह सकते हैं, जिसके बुनियाद पर हुकूमत ये एक बना रही है अपना मौक़िफ़ के उनके खिलाफ रेफरेंस लाई जाए? देखिए, खतूत लिखने की इब्तदा तो काजी साहब के दौर में ही शुरू हो गई थी, और डॉक्टर साहब ने खुद के ही खतूत लिखे थे। और खतूत लिखना मेरा नहीं ख्याल के मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आ सकता है। खतूत लिखना बजाते खुद, क्योंकि वो तो एक राइट है और जुडिशियल प्रैक्टिसेस में है, दुनिया भर में देखा जाता है किस तरह खतूत लिखे जाते हैं, तो वो तो मिसकंडक्ट नहीं है। लेकिन वो जब हुकूमत रेफरेंस लाएगी तो ये सामने आएगा। जाहिर है फिर मज़ीद केसेस भी बनाए जा सकते हैं, किसी के एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस जिस तरह काजी साहब के खिलाफ बनाया गया था, मजीद कोई प्रैक्टिस का भी हो सकता है, और ऐसे केसेस भी हो सकते हैं कि जिसमें आपने जुडिशियल मिसकंडक्ट किया हो। तो जुडिशियल मिसकंडक्ट के अलावा तो कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसके खिलाफ हायर जुडिशरी के खिलाफ कोई रेफरेंस आए। मेरा ख्याल है इस स्टेटमेंट को अभी हम एक थ्रेट या एक थ्रेट के जुमरे में ही ले सकते हैं। मतलब ये इसको बहुत ही सीरियस नहीं समझा जा सकता, क्योंकि राणा सनावला देखें लॉ मिनिस्टर भी नहीं है, वो एक पार्टी के स्टालवर्ट जरूर है, लेकिन लॉ मिनिस्टर नहीं है, और ये नहीं कहा जा सकता कि ये हुकूमत का एक मुतफिका फैसला है।
तो आपको थ्रेट तो बिल्कुल, अगर हम समझे, बिल्कुल ऐसा ही हो भी सकता है कि थ्रेट हो, तो लेकिन इस थ्रेट वाली स्टेटमेंट के बाद आपको लगता है कि जिन जजेस की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, क्या उनके यहाँ या उनके वो थ्रेट में आ जाएंगे, उनके रवैये में कोई बेहतरी आएगी, आगे चलकर अगर कोई इजलास होता है तो उसे बाइकाट नहीं करेंगे? क्योंकि खबरें तो ये भी कर रहे हैं कि ऐलान तो नहीं किया, लेकिन एलानियली उनकी एक हड़ताल चल रही है, वो काम नहीं कर रहे हैं उस तरह जिस तरह जुडिशरी के अंदर उनको काम करना चाहिए, मुनीब साहब हों या मंसूर अली शाह साहब। देखें, इससे पहले भी कई जजेस जो है वो ज्यादा थे, जो हुकूमत के मुखालिफ जजेस की तादाद बहुत ज्यादा थी। आप देखें जो रिजर्व फीस के हवाले से फैसला आया था उस वक्त तो आप देखें कितने जजेस थे जो इस साइड में थे। अब तादाद कम होते होते अगर 2 जजेस पे आ गई है तो ये हुकूमत की भी कामयाबी है कि वो जजेस में तकसीम पैदा करने में कामयाब हो गई है। इस वक्त अगर आप देखें कि उनके पास जजेस के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है कि वो हुकूमत को ज्यादा तंग कर सकें। अब अगर ज्यादा से ज्यादा फुल कोर्ट की तरफ ही जाता है आईनी अदालत से मामला, तो फुल कोर्ट यानी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट भी बैठ जाता है, तो फुल कोर्ट भी इस वक्त जो है वो हुकूमत की फेवर में। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि जजेस को ज्यादा मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये बात आपका कहना कि जी क्या उनके रवैये में तब्दीली आ जाएगी इस थ्रेट से, शायद राना सनाउल्लाह साहब की ये कैलकुलेशन है, मेरी तो कैलकुलेशन नहीं है। क्योंकि अगर तब्दीली आनी होती तो होनी चाहिए था उस वक्त ही जब 26वीं आईनी तरमीम आ गई, जब यहिया अफरीदी साहब ने तस्लीम कर ली और वो चीफ जस्टिस बन गए, फिर उसके बाद जुडिशल कमीशन बन गया, जजेस की तैनातियां हो गई। अब उसके बावजूद भी वो अगर अपने रवैये को नहीं बदला तो आप पता नहीं क्यों बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त अपर हैंड जो है वो हुकूमत के हामी जजेस का है, और हुकूमत और अदलिया जो है वो अब इस पोजीशन में है कि जो कोई बगावत हो या कोई इस तरह की हो तो उसको इफेक्टिवली उसके साथ डील कर सके। बिल्कुल। और नई जो तकरीरियाँ हुई हैं उसके बाद तो तादाद भी बढ़ गई है, तो वो जो एक इल्ज़ाम है, हम नहीं कहते कि हम ख्याल जो जजेस थे शायद वो अब अकलियत में आ चुके होंगे क्योंकि अब तो तादाद बढ़ गई है। बिल्कुल। अच्छा सर, अब आ जाते हैं ये जो IMF का टेक्निकल वफद पाकिस्तान के दौरे पर है, इस पर भी बड़े कुछ लोगों को खदशात हैं, आवाम के अंदर भी इस तरह के खदशात पाए जाते हैं। आप भी जिन लोगों से मिलते होंगे कि एक तरफ तो हम नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत है, फिर हम देखते हैं कि जो भी हमारे मामलात हैं, बिजली में हम जो रेट्स हैं वो क्या होंगे, गैस के क्या होंगे, सब्सिडी देंगे नहीं देंगे, ये भी बाहर से तय होता है। अब वो हमारे इदारों तक आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से जाके मिलते हैं कि लॉ एंड जस्टिस की पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, केसेस किस तरह चल रहे हैं, डिले क्यों होता है, ज़मीनों के केसेस हैं या जो एक सरमाएकार आते हैं उनके केसेस क्यों डिले हो रहे हैं, इस तरह के सवालात आके करना, फिर नेब के सरबराह से मिलना, दूसरे इदारों से मिलना, इसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि अवाम में देखा जाए तो बड़ा गुस्सा एक नज़र आ रहा है कि भाई हम अगर खुद मुख्तियार रियासत हैं तो ये IMF कौन होता है जो हमें SHO की तरह आके डिक्टेट कर रहा है हमारे आला इदारों को? अच्छा देखें जी, बिल्कुल ये अवाम में चाहे गुस्सा पैदा हो, लेकिन दूसरी तरफ ये एक हकीकत है कि हम IMF के इस लिहाज से मोहताज हैं कि हम उनके बेल आउट प्रोग्राम का हिस्सा है और उससे हमें हर 5 साल के बाद उनसे बेल आउट प्रोग्राम लेना पड़ता है। तो इस वजह से ये एक गवर्नेंस के हवाले से IMF के साथ पहले भी पाकिस्तान कई मौकों पर कंप्रोमाइज कर चुका है। आप देखें कि FBR की रीस्ट्रक्चरिंग की गई थी वो, और उसके अलावा स्टेट बैंक जो रीस्ट्रक्चर किया गया था IMF के कहने पे इमरान खान साहब के दौर में किया गया था। तो अब ये जुडिशरी से जो मिलना है उसका अगर इकोनॉमी से ताल्लुक है तो वो तो जाहिर है एक बात बनती है, क्योंकि इससे पहले रिकॉर्डिंग केस में जुडिशरी ने ऑलमोस्ट पाकिस्तान को $9 अरब का नुकसान पहुंचाते रह गई थी, और उसकी वजह से सरमायाकार आने से डरते हैं कि पाकिस्तान में कोई गारंटी नहीं है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट से मिलना भी उनका बनता है। नैब में भी ये है कि कई दफा नैब ने आलमी नोयत के जो मायदे हैं या मंसूबे हैं उनमें भी रुकावट डाली। माजी में आप देखें मुल्तान मेट्रो का प्रोजेक्ट हो या चीनी कंपनियों के साथ और मायदों का प्रोजेक्ट हो, तो उसमें इस तरह की गई। तो इस वजह से IMF का इंटरेस्ट मेरा ख्याल है इकोनॉमी के ही स्फीयर में है, यानी ब्रॉडर उनकी थीम इकोनॉमी ही है कि उसमें जो अकाउंटेबिलिटी आती है या उस वजह से जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स रुकते हैं या सरमायाकारी रुकती है उससे पाकिस्तान इस काबिल नहीं रहता कि IMF को कर्ज वापस कर सके। तो इसलिए IMF का वहां पे रोल आ जाता है, और जब पाकिस्तान उनसे कर्ज लेता है तो फिर उनकी डिक्टेशन भी लेनी पड़ती है। ये माजी में भी होता रहा है और अनफॉर्चुनेटली अब भी होता ही रहेगा। और कुछ पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उनको भी लिंक किया जा रहा है वसीम साहब। जैसे कल हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने जो ब्रीफिंग दी उसमें उन्होंने बताया कि खान साहब ने जो उनको खत लिखा था, पहले कोई उन पर जवाब नहीं आ रहा था ऑफिशियली, लेकिन IMF वफद से मुलाकात के एक दिन पहले उन्होंने कहा कि मैंने वो जो खत है वो आईनी बेंच के हवाले से जो मामला देखते हैं उनकी तरफ भेज दिया है। तो कुछ लोग इसको पॉलिटिकल हिसाब से भी देख रहे हैं, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल इसमें पॉलिटिकल हिसाब से देखते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसकी ज्यादा पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस IMF कर सकता है पाकिस्तान में, क्योंकि उससे पहले
IMF का इस हद तक तो इंसार होता है। माजी में उन्होंने अपोजिशन लीडर इमरान खान से मुलाकात भी की थी और उनकी पार्टी से मुलाकात भी की थी। उस हद तक तो उनका होता है कि इलेक्शन से पहले मुलाकातें करके ये चीज इंश्योर की जाए कि उनके मायदे मुकम्मल होते हैं या नहीं होते। मगर उसके बाद आप देखें अगर पॉलिटिकली बहुत ज्यादा कोई ताल्लुक होता तो इमरान खान की रिहाई के हवाले से फ्री इमरान खान का कोई नारा ही मार जाते जो IMF डेलीगेशन के हेड हैं, या कोई ऐसा बयान दे देते, या उनकी तरफ से तो अभी तक हमें कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि जिसमें पॉलिटिकल से मुराद जाहिर है PTI के हवाले से ही बात आप कर रहे होंगे, तो PTI के हवाले से तो अभी तक कोई उनकी तरफ से मुतालबा सामने नहीं आया। लेकिन जाहिर है रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस, ये सारी ऐसी थीम्स हैं जो IMF चाहता है कि वो आए ताकि सियासी इस्तेकाम की तरफ मुल्क बढ़े, और सियासी इस्तेकाम के साथ ही माशी इस्तेकाम जुड़ा होता है। तो IMF जो माशी इस्तेकाम की मंजिल चाह रहा है उसमें जाहिर है सियासी इस्तेकाम भी उसका हिस्सा है। और PTI वाले जो रहनुमा हैं फैसल चौधरी या दूसरे, तो ये भी ऐलान करे कि खान साहब ने हमें हिदायत दी है, ख़ास तौर पर हम देखा जाए तो उमर अयूब साहब को कि डोजियर उनके यहाँ पेश करो, और हमने तैयारी की है, कोई 400 सफ़ात पर मुश्तमिल है जिसमें पॉलिटिकल सूरत हाल, माशी सूरत हाल, अदालती जो फैसले आए हैं उन हवाले से कोई डोजियर वगैरह भी PTI वाले तो कह रहे हैं हम देने जा रहे हैं। तो उनसे कोई इम्पेक्ट पड़ेगा मुल्की मामलात के हवाले से या इंटरनेशनल जो हम कहें मुदाखलत उसके हवाले से? लेकिन जी PTI के बस में हो तो जरूर वो उनसे ही बयान ले लेके जाएं, उनको डयाला भी लेके जाएं और डोजियर भी बनाएं। PTI तो हर उस शख्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश करती है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, जो रिचर्ड गर्नैल जो कि वेनेजुएला और अफ्रीका के मामला देखते हैं, उनसे भी फिर इमरान का ट्वीट करवा लिया। अमेरिकन सेनेटर जो इनका कोई ताल्लुक नहीं, जो कैनेडी सेंटर के सरबराह हैं जो कि आर्ट और कल्चर के ताल्लुक रखता है, उससे भी जाके इमरान खान के हवाले से डोजियर दे देते हैं, उनको ब्रीफिंग दे देते हैं। तो वो PTI की तो जरूर ये ख्वाहिश होगी कि IMF का वफद जो है वो बस बात ही पाकिस्तान में आकर सिर्फ यही करे कि इमरान खान को रियाद करेंगे तो कर्जा मिलेगा, मगर ये इंटरनेशनल इदारे इस तरीके से ऑपरेट करते नहीं है। एक ये जरूर होता है कि ओवरऑल एक बात, एक परसेप्शन को के हवाले से वो बात जरूर करते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ होना चाहिए और सियासी इस्तेकाम होना चाहिए, मगर ये बात कि वो एक पार्टी बन जाए और PTI बन जाए, तो IMF और PTI में ये फर्क तो जरूर रहेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया वसीम अब्बासी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नज़ीर वसीम अब्बासी साहब जो मौके फ़ोन जो साम्हूं आहे इते वक्त पे मुख्तसर ब्रेक जो ब्रेक वठंदासीं पाण हिन सिमुल सूरत हाल ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।